तो ये जो 60 दिनों की बात मैं कह रहा हूं सर, ये खबर बता दूं जरा, मैं आता हूं सतीश सर आपके पास। जिनपिंग ने 60 दिनों का प्लान बनाया है, जरूरी सामान स्टॉक करने का ऑर्डर दिया गया है। 2 महीने में चीनी सेना ने कई युद्धाभ्यास किए हैं ताइवान की तरफ। चीन का मिलिट्री मूवमेंट विदेशी नागरिकों के लिए जल्द जारी करेगा एडवाइजरी। अब जरा इसको लेकर अब मैं लोअर स्टूडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चाइना की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, वो जो साइलोज जिनके बारे में अभी आप सुन रहे हैं, और जाहिर है ये भी आपके मन में कौतूहल हो रहा होगा कि ये साइलोज क्या हैं। मिसाइल छिपाने की कोई जगह है, खुद अपने आप में मिसाइल है। वो जो DF-41 की बात कर रहा है, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहा है, क्या इन जगहों पर वो छिपा कर रखी गई हैं और क्या वाकई अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इनको पकड़ लिया है? क्या पेंटागन ने ये बहुत पहले अलर्ट कर दिया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 5,500 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रूस के पास 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप 350 न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री अभी तक चाइना को गिनते हैं, अब उसको 1,000 कम से कम गिनना शुरू कर दीजिए। ये क्यों कहा गया था, जरा देखिए। ये साइलोज, चीन का एटम तैयार। साइलोज किस तरीके का? साइलोज पर संग्राम, चीन के साइलोज पर भड़क उठा अमेरिका। क्या हो रहा है वहां? DF-41 जैसी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें छिपा कर रखी जा रही हैं। 100 से ज्यादा ऐसे छिपाने की जगहें, ऐसे साइलोस तैयार कर रहा है चाइना। लेकिन सैटेलाइट इमेज से यह समझ में आ रहा है कि किन जगहों पर अक्सर इनको रेक्टेंगुलर कैमोफ्लेज करने वाली नेट से ढक कर रखा जाता है, लेकिन वहीं पर रखी गई हैं ये खतरनाक मिसाइलें, जिसका एक हिस्सा आप इस समय देख रहे हैं सामने। DF-41 ये तो अमेरिका तक मार कर सकती है। DF-17 जो कि खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और कई जगहों पर वो नॉर्थवर्ड्स अगर आप देखें वहां पर भी कई साइलोज आपको दिखाई दे जाएंगे। पश्चिम की तरफ चाइना ने अभी अभी नए साइलोज बनाए हैं। उत्तर पश्चिम के पास ह्यूमन के पास नए साइलोज बना रहा है, और ये साइलोज बेहद खतरनाक। अब यहां पर जो गिनती गिनी जा रही है वो 1,000 न्यूक्लियर वेपन कुल मिलाकर चाइना के पास, ये कहा जा रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, ये खबर आप देख रहे हैं, प्लीज अगर आप मेरे पास आ जाएं, प्लीज आप आए यहां पर, क्योंकि सर यहां खड़े होकर हम जरा जरूर समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये सर, ये साइलोज अब पकड़ में आ रहे हैं दुनिया के। बिल्कुल, देखो दिनेश, एक बड़ी विडंबना है कि जो चाइना के पास इतने आधुनिक हथियार हैं और उसकी काबिलियत और क्षमता है कि वो ताइवान को 350 है, 1,000 है, कितने? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,000 हों। सर अब रूस के पास 6,000 है, अमेरिका के पास 5,500 है, इनके पास कितने? 5 हथियार ही काफी पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, ये मैं बताने की कोशिश है। न्यूक्लियर हथियार की गिनती करने से कोई फायदा नहीं है। एक के पास 6,000, एक के पास 5,500, एक के पास 250। आप ये कह रहे हैं कि वो जो स्ट्रेटेजिक छोटे वाले इनके पास जो बॉम्ब्स हैं, उसके बजाय एक अगर है और बहुत बड़ा है तो वो तो दुनिया खत्म कर देगा। बिल्कुल, ये और 4 से 5 पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में चीन को वन चाइना पॉलिसी अमेरिका मानता है। अगर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी मानता है, क्या अमेरिका खुल के चीन के अगेंस्ट आएगा जब चीन ताइवान पर अटैक करेगा? सर लेकिन वो ये कहते हैं वी रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी बारिंग ताइवान। ये क्या है सर? कंडीशन अप्लाई। मैं जरा इसको दिखा देता हूं, जरा ये देख लीजिए। साइलोज पर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन डीके पांडे सर, ये अहम खबर दिखाने के बाद ताइवान की राष्ट्रपति का चीन पर खुलकर हमला। राष्ट्रपति साई इंग-वेन बोली, चीन हमसे डरने लगा है। चीन में कम्युनिस्ट शासन के लिए खतरा है ताइवान। आजादी के नाम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी डरी। राष्ट्रपति साई इंग-वेन, आपको मालूम होगा ये 1949 का मामला है। पहले ये जो लोग यहां पर रहते हैं ताइवान में, वो चाइना मेनलैंड से ही गए हैं वहां पर, इसलिए क्योंकि कोयमतोंग जो वहां की मेन नेशनलिस्ट पार्टी थी वो हारने लगी थी ये कम्युनिस्ट पार्टी के सामने, और फिर वहां जाकर इन्होंने रहना शुरू किया। वो भाषा वही है, तौर तरीका वही है, लेकिन है चाइना से एकदम अलग। और वो ये कहने लगे हैं कि चीन हमसे डरता है। कम से कम इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए डीके पांडे सर। निश्चित रूप से जो है, देखिए अभी हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा कि किस प्रकार से सूचना तंत्र जो है एक वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है। उसी को देखते मद्देनजर ये कथन भी होगा कि हम डरे नहीं हैं, हम तैयार हैं और आप हमसे डर रहे हैं। तो ये मनोबल बढ़ाने की तकनीक है। ये असल में ये मनोवैज्ञानिक तौर पर असर करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।